क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू बुक का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.5 तक अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में आपको चैप्टर एंड का जो क्वेश्चन था उसको बताएंगे। 1 और 2 क्वेश्चन हो चुका था, ये थर्ड क्वेश्चन है। देखिए तीसरा में जो है ये बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 11 क्वेश्चन है, तो इसमें इस वीडियो में आपको एक ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें सब बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या करना है, इसका सबका फैक्टर करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, दिया 4y² प्लस 1 प्लस 1/16y², ठीक है। अब क्या होगा, इसको फैक्टर करने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी का यूज होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पे हमको दो चीज पता करना है। ये जो दिया हुआ है, ठीक है, वो इस टाइप का चीज है, मतलब इधर वाला आपको दे दिया है, इस फॉर्म में लिखेंगे, और इसको हम अगर ऐसे बना देते हैं, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तब ये फैक्टर हो जाएगा। अब हमको ये a और b को पता करना पड़ेगा। a क्या होगा, 4y² को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और y का स्क्वायर करेंगे y², मतलब हम लोग को क्या पता चल गया, a पता चल गया। अब b पता करना है, 1/16y² है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4y का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, y का स्क्वायर करेंगे y²। तो ये हम लोग को a भी पता चल गया, b भी पता चल गया। बीच में क्या होता था, 2ab प्लस 2 इंटू a के जगह पे क्या निकाले थे 2y, और b के जगह पे था 1/4y। अब देखिए ये y कट जाएगा, 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, और 4 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1। मतलब इसी चीज को इस तरीका से हम लोग लिख दिए। अगर हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वहां पे ये फॉर्मूला का यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज ऐसा लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a के जगह पे क्या है 2y, प्लस b के जगह पे क्या है 1/4y, इसका हो गया होल स्क्वायर। इसको दो बार लिख देंगे, 2y प्लस 1/4y एक बार लिखेंगे, फिर एक बार लिखेंगे 2y प्लस 1/4। तो ये जो है फर्स्ट का आंसर हो गया कंप्लीट। अब बनाते हैं सेकेंड नंबर। देखिए सेकेंड क्या होगा, सेकेंड दिया 9m² माइनस 1/25n²। अब 9m² को लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9, m का स्क्वायर करेंगे m², माइनस 1/25 है तो इसको लिख सकते हैं 5n का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और n का स्क्वायर करेंगे n²। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपको a² माइनस b²। यहाँ पे भी यूज होगा। एक और आइडेंटिटी होता है a² माइनस b² होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ था इधर वाला, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। a के जगह पे 3m है तो लिखेंगे 3m, प्लस b के जगह पे 1/5n है। फिर इसी तरीके से a के जगह पे 3m है और b के जगह पे 1/5n। ये क्या हो गया, a प्लस बी, अच्छा यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि फॉर्मूला माइनस लिखना है। ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, ये सेकंड का आंसर हो गया। अब हम बना रहे थर्ड नंबर। देखिए क्वेश्चन 3 जो दिया हुआ है वो है 27b³ माइनस 1/64b³। अब ये क्या होगा, 27b³ को हम लोग लिख सकते हैं 3b का क्यूब, क्योंकि अगर हम 3 का क्यूब करेंगे 3 इंटू 3 9, 9 3 27, b का क्यूब करेंगे b³ माइनस 1 यहाँ पे 64 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4b इसका क्यूब। अगर 1 का क्यूब करेंगे 1 और 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64, और b का क्यूब करेंगे b³। अब ये इस तरीके से आ गया कि ये a हो गया ये b हो गया, मतलब a³ माइनस b³। अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए एक और आइडेंटिटी होता है a³ माइनस b³ इक्वल टू होता है a माइनस b और a² प्लस ab प्लस b²। मतलब कोई भी चीज अगर इस तरीका से है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ a हम लोग को क्या हो गया, ये 3b हो गया, और b के जगह पे क्या है यहाँ पे 1/4b, तो इसको लिखेंगे a माइनस b, यानी हो जाएगा यहाँ पे 3b माइनस 1/4b, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे a², तो a के जगह पे क्या है 3b, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ab, a के जगह पे 3b इंटू b के जगह पे 1/4b, प्लस b² यानी 1/4b का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीका से ऐसे हम लोग लिख दिए। अब क्या होगा, ये तो सेम टू सेम उतरेगा, 3b माइनस 1/4b,
फिर यहाँ क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, ये b कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 4। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। ये हम लोग का जो है थर्ड नंबर बन गया। अब क्या है, अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्या है, 4 नंबर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x/6 प्लस 1/6। अब हम लोग अभी पढ़े थे ये फॉर्मूला कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर कोई चीज होता है तो उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग a मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को तो b नहीं पता चल रहा है। आप किसी को भी b नहीं लिख सकते, मतलब ये चीज जो है इस फॉर्म में नहीं है, तो ये इस फॉर्म में नहीं है तो ऐसा तो नहीं लिखाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर का यूज करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे। तो देखिए 1/6 है यहाँ पे, मतलब नीचे दिख रहा है आपको 6 है, तो हम 6 को कॉमन ले लेंगे, तो 1/6 कॉमन लेंगे, क्योंकि हम लोग को ऊपर से नहीं लेना है नीचे से कॉमन लेना है, इसलिए 1/6 कॉमन लिए। अब यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर है, अब हम लोग नीचे से कॉमन लेना मतलब क्या, नीचे से 6 निकाल लिए, तो अब नीचे तो है नहीं 6, तो कहां से आएगा, अपना मन से 6 नीचे लिखेंगे। अगर अपना मन से नीचे 6 लिखें तो आपको ऊपर भी 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर 6 काट के सेम का सेम चीज होना चाहिए। ठीक, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ 6 लिखे। अब 1/6 कॉमन निकाल लिए थे, नीचे से 6 कॉमन निकल गया था तो ऊपर क्या बच गया था 6, तो यहां पे लिख सकते हैं 6x² प्लस, अब यहां से नीचे 6 निकल गया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या बचा 5x, फिर यहां से 6 निकल गया, यहां पे 6 निकल गया तो क्या बचा +1। अब यहां तक हो गया। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। इसका रूल क्या था कि फर्स्ट और लास्ट इंटू करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का बगल में क्या है 1 और लास्ट में क्या है 1, एक्स स्क्वायर का बगल में 6 है तो 6 और 1 इंटू करेंगे क्या होगा 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। अब 6 को ऐसा स्प्लिट करना है कि आपको या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 5 आए, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 2 3 जा 6 हो गया, और अगर ये 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5 आ गया। हम लोग को बीच में x लाना है, तो ये भी x लिखेंगे, ये भी x लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 1/6, ये फर्स्ट सेम उतरता है, लास्ट वाला सेम उतरता है, बीच में इसको लिख देंगे, ये 5x के जगह पे लिख सकते हैं 2x + 3x। ठीक, अब क्या होगा, अब आगे ये होगा कि ये दोनों में से कॉमन निकलेगा, ये दोनों में से कॉमन निकलेगा। देखिए क्या क्या कॉमन निकलता है तब फैक्टर होगा। यहाँ 1/6 जो बाहर था उसको रहने देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, कॉमन निकालना, यानी एक तरीके से समझिए डिवाइड करना। तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 को यहाँ कॉमन निकाल लेंगे। और क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये x है, मतलब x से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो x निकाल लेंगे कॉमन। अगर यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3। और अगर एक्स स्क्वायर है, यहाँ x कॉमन लिया तो x से डिवाइड करेंगे तो एक x कट जाएगा, यानी सिर्फ एक x बचेगा। प्लस है तो प्लस लिखे, अगर यहाँ से 2x निकल गया, मतलब 2x पूरा निकल गया तो पूरा कट जाएगा, तो कट जाएगा यानी क्या बचेगा 1, कुछ नहीं बचा यानी 1। ठीक, अब इसमें ऐसा चीज कॉमन लेना है कि ये जो ब्रैकेट आया इसी का सेम टू सेम इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 3x + 1 पहले से ही है, तो कुछ एक्स्ट्रा कॉमन नहीं लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 को कॉमन लेंगे, तो +1 कॉमन लेते हैं। किसी भी चीज से +1 कॉमन लेते हैं तो वो चीज सेम टू सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 1/6। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये भी कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x + 1, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 2x, और यहाँ से अगर यहाँ देखिए, यहाँ से 3x + 1 निकला था, यहाँ बचा 2x, यहाँ से 3x + 1 निकला था, क्या बचा +1। तो ये आंसर आपका हो गया, कितना नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो गया है। अब हम 5 नंबर बना रहे हैं। यह 27 u⁻³ -125 -27u² + 5 + 9u/25। देखिए अब इसको देख के हमको कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये पता करना पड़ेगा। तो एक होता है, अगर कहीं लिखा हुआ a - b का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं a³ - b³ - 3a² + 3ab²। इस तरीके से भी लिखते हैं, कुछ कुछ बुक में इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ रहता है a³ - 3a² + 3ab² - b³। दोनों सेम ही चीज है, कोई अलग नहीं, दोनों सेम। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आपको दो चीज पता करना पड़ेगा कि a क्या है b क्या है। ये पता चल गया तो आपका फैक्टर हो जाएगा। अब हम कैसे पता करेंगे a क्या है b क्या है। देखिए यहाँ 27u⁻³ है,
तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3u का पावर 3, तो ये तो a पता चल गया, माइनस ये 1/125 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/5 का क्यूब। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे 1, फिर 5 का क्यूब करेंगे 125 आ गया, 3 का क्यूब किया तो ये आ गया, और u का क्यूब किया है, मतलब ये दोनों a और b पता चल गया। अब आगे इसी फॉर्मूला में लिखेंगे, क्या देखते हैं सब सेटिस्फाई करता है, तो ये a क्यूब हो गया माइनस b क्यूब हो गया, माइनस क्या होता था 3a² b माइनस 3a², a के जगह पे क्या निकाले 3u, तो इसका लिखेंगे 3u का स्क्वायर, और b के जगह पे हो गया 1/5 प्लस, फिर क्या होता था यहाँ पे देखिए 3a मतलब 3u इंटू b² यानी 1/5 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में हो गया, देखिए इसका क्यूब करेंगे आएगा, इसका क्यूब करेंगे आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते हैं तो ऊपर यहाँ पे देखिए 3 था, और अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9, u का स्क्वायर करेंगे u², और नीचे कितना था, नीचे था 5। अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 27 u²/5, ये चीज आ गई 27 u²/5। अब इसी तरीके से यहाँ करेंगे 3 × 3 = 9 u, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, मतलब ये इसको हम इस तरीका से लिख दिए और देख लिए कि ये फॉर्म में आ गया, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं a माइनस b का क्यूब, a यानी 3u माइनस b यानी 1/5, ठीक है, इसका क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे, 3u माइनस 1/5, 3u माइनस 1/5 और 3u माइनस 1/5, ये 5 क्वेश्चन हो गया। अब हम 6 क्वेश्चन बना रहे हैं, देखिए 6 नंबर क्या है, 6 नंबर में है 64y का पावर 3 प्लस 125 जो है वो z का पावर 3। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा, देखिए एक होता है a³ प्लस b³, इसको लिखते हैं a प्लस b, और हो जाएगा a² माइनस ab प्लस b²। अब जितना चीज हम लिख रहे हैं सबको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 4y का क्यूब, और यहाँ 125 है तो 1 हो गया, और नीचे हो गया 5, और ये हो गया z इसका क्यूब, क्योंकि फिर इसका क्यूब करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको a प्लस बी, अगर कोई चीज इस फॉर्म में उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी, a के जगह पे हो गया 4y प्लस b के जगह पे हो गया 1/5z, तो ये ब्रैकेट बंद, फिर हो जाएगा a² क्या है 4y इसका स्क्वायर माइनस ab मतलब 4y इंटू 1/5z प्लस b² यानी 1/5z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 4y प्लस 1/5z, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, y का स्क्वायर करेंगे y² माइनस ये ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 5, ये हो गया y, ये हो गया z, प्लस 1 का स्क्वायर किया 1, 5 का स्क्वायर किया 25, और z का स्क्वायर किया तो z²। ये कितना नंबर बन गया, ये 6 नंबर बन गया। अब हम लोग को जो 7 नंबर है, देखिए 7 नंबर क्या है कि इसी तरीका से बनेगा, देखने में लग रहा है कि यहाँ पे भी क्यूब है तो इसी तरीका से बनेगा, लेकिन यहाँ पे अलग फॉर्मूला लगेगा। ये क्या होगा, सो देखिए इसका जो है ये पूरा अलग फॉर्मूला होता है, और सबसे बड़ा समझिए यही फॉर्मूला है, क्या होगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अब इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका क्या होता है, हम लोग इसको देखिए यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, पहले ये लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये इतना लंबा फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। आप 7 नंबर बनाते हैं, क्या दिया हुआ है p का पावर 3 प्लस 27q का पावर 3 प्लस r का पावर 3 माइनस 9pqr। अब इसको सबसे पहले हम इस फॉर्म में करेंगे, अगर इस फॉर्म में हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे करेंगे, p³ है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये a³ आ गया, प्लस b³ लिखना है तो यहाँ 27 को लिख सकते हैं 3q का पावर 3, ये हो गया b³ प्लस c³ c के जगह पे क्या है r, तो a b c पता चल गया, माइनस 3 a b c होता है, a मतलब p, b यानी 3q और c मतलब r। देखिए इसका क्यूब करेंगे ये आएगा, इसका क्यूब करेंगे ये आएगा, इसका क्यूब करेंगे ये आएगा, और 3 3 जा 9 pqr, ये सेम टू सेम, मतलब इसको इस फॉर्म में लिख दिए। अगर कोई भी चीज इस फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पहले a प्लस बी प्लस सी, यानी a के जगह पे p प्लस b के जगह पे 3q और c के जगह पे r,
फिर क्या होगा, फिर होगा ए स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर, प्लस हम डायरेक्ट लिख देते हैं, देखिए बी स्क्वायर मतलब अगर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर मतलब हो गया आर का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, ए के जगह पे ये है बी के जगह पे ये है तो दोनों इंटू होगा तो जगह 3 पी क्यू, फिर माइनस बी सी ये दोनों इंटू हो जाएगा तो 3 क्यू आर, फिर माइनस सी ए ये दोनों इंटू होगा तो पी और आर, ये यहाँ पे सी ए लिखिए या फिर ए सी लिखिए, बात एक ही है। ये हम लोग का आंसर जो है 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 8 नंबर बनाएंगे। क्वेश्चन 8 देखिए, 8 नंबर क्या लिखा हुआ है, 9m स्क्वायर माइनस 12m+4। ये जो है यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगा वो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a के जगह पे क्या है, ये 9m का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 3m का स्क्वायर, फिर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हम लोग को a हो गया, ये 2 क्या हो गया, b हो गया, बीच में था 2ab तो लिखेंगे 2, a के जगह पे 3m और b के जगह पे 2, तो ये पूरा जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख देंगे 3m माइनस 2 और 3m माइनस 2, ये आंसर हो गया 8 का। ठीक है, अब 9 का आंसर बनाएंगे। देखिए 9 में क्या दिया हुआ है, 9 में दिया 9x³ माइनस 8/3 y³ प्लस z³ प्लस 6xyz। यहाँ पे जो फॉर्मूला का यूज होगा वो देखिए आपका ये वाला होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, होता ये है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, इसका यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम लोग को कुछ भी करके इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, नीचे देखिए 3 है तो हम सबसे 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/3, जब नीचे कॉमन लिए तो हमको क्या लिखना पड़ा, यहाँ पे लिखना पड़ा 1/3। अब यहाँ 9 है, यहाँ पे 3 तो है नहीं तो कैसे कॉमन लेंगे, तो अपना मन से नीचे 3 लिखेंगे। ठीक है, जब 3 नीचे लिखे तो ये 3 कॉमन हो गया, जब नीचे 3 लिखे तो हमको ऊपर भी 3 लिखना पड़ेगा। अब ये 3 कॉमन निकल गया तो ऊपर वाला 3 बच गया, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि फिर काटेंगे तो फिर 9 ही बचेगा। अब नीचे 3 निकल गया, जब ये 3 निकल गया तो ऊपर 3 बचा और इसको इंटू करेंगे तो 27, यहाँ पे क्या हो गया 27x का क्यूब, फिर माइनस का माइनस लिखे, अब नीचे से 3 निकल गया तो क्या बचा 8 बचा, 8y का क्यूब, फिर यहाँ बचा प्लस नीचे से 3 निकल गया तो कितना बचा z का क्यूब। तो ये हम लोग को यहाँ तक होगा। अब यहाँ 6 था, इससे भी 3 कॉमन निकालेंगे, तो जब यहाँ नीचे नहीं है तो जैसे उसमें किए थे इसमें भी नीचे 3 लिखेंगे और ऊपर 3 लिखेंगे। अब ये नीचे 3 निकल गया तो ऊपर 3 बच गया, 3 को 6 से इंटू करेंगे तो 3 6 कितना होगा 18 होगा, प्लस 18xyz। जब भी आप कॉमन लीजिए, कॉमन लेकर अगर हम इंटू करते हैं इसी को सब के साथ तो फिर यही चीज आना चाहिए। अगर इसको इससे इंटू करेंगे कट के फिर क्या आएगा, फिर 9 ही आएगा, फिर इसको यहाँ पे इंटू करेंगे नीचे 3 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो 6 होगा, मतलब ये इंटू करने पे यही चीज आएगा, मतलब कॉमन ये हो गया। ठीक, अब हमको कुछ भी करके इस रूप में लिखना है इसको कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पहले 1/3 बाहर आने देते हैं। अब यहाँ 27 है, इसको लिख सकते हैं 3x का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे 27, x का क्यूब करेंगे x³। अब ये जो माइनस है और लेकिन हम लोग को यहाँ क्या था प्लस था, तुमको यहाँ पे प्लस बनाना पड़ेगा, प्लस बनाने के लिए यहाँ लिख सकते हैं प्लस और 8 को लिख सकते हैं माइनस 2y का क्यूब, क्योंकि माइनस का क्यूब करेंगे फिर माइनस होगा और यहाँ पे जैसे माइनस था इसी तरीके से यहाँ माइनस आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे 8 और y का क्यूब करेंगे y क्यूब, मतलब इसी को ऐसा लिख दिए। z का क्यूब को लिखेंगे z³ माइनस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता था 3abc, 3a हम लोग को पता चल गया 3x है, b है मेरा माइनस 2y इंटू c की जगह पे क्या है z है। अब ये जो हुआ आपका देखिए ये इस फॉर्म में हो गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू, अब हम इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, तो a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, अब इसको लिखेंगे a प्लस b प्लस c, यहाँ लिखेंगे 1/3। अब a के जगह पे क्या है, a के जगह पे 3x है प्लस b के जगह पे माइनस 2y है प्लस c के जगह पे z, ये लिख दिए यहाँ पे। अब अगला ब्रैकेट में क्या होगा, देखिए यहाँ a स्क्वायर, a के जगह पे क्या था 3x तो लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे माइनस 2y है तो 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c के जगह पे z है तो z का स्क्वायर, फिर माइनस ab, माइनस a के जगह पे 3x है और b के जगह पे माइनस 2y, फिर माइनस bc, b के जगह पे माइनस 2y है इंटू c के जगह पे z है, और फिर माइनस ca, c के जगह पे z है और a के जगह पे क्या है 3x, ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/3,
यहाँ लिखेंगे 3x, और जब ये ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 2y प्लस जेड, और इस ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर करेंगे 9, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, जेड का स्क्वायर करेंगे जेड का स्क्वायर। ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पे बचा 3 और 2 इंटू करेंगे 6, ये एक्स वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ क्या बचा 2 और वाई जेड, और ये माइनस का माइनस ही रहा, यहाँ बचा 3 जेड एक्स। ये आंसर हो गया 8 तक का कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 8 का भी कंप्लीट हो गया, 9 का भी कंप्लीट हो गया, अब 10 और बनाएंगे। क्वेश्चन 10, देखिए 10 क्या है, दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर प्लस 12xz प्लस 36yz प्लस 24xy। अब ये क्या होगा, इसको देखिए यहाँ पे 3 जगह पे स्क्वायर है, फिर आगे 3 नंबर दिया हो, तो इसको देख के ही पता करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे 3 जगह पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लग सकता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x को 2x का होल स्क्वायर, 9y को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, 36z को लिख सकते हैं 6z का होल स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का a, ये हो गया b, ये हो गया c। फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है 2ab, 2 इंटू a के जगह पे 2x है, इंटू b के जगह पे 3y है, प्लस 2bc, b के जगह पे 3y है, c के जगह पे 6z है, प्लस 2ca, c के जगह पे 6z है, a के जगह पे 2x है। अब इसको इंटू कीजिएगा, यही सब आएगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a हम लोग का 2x था, b था 3y, c था 6z, इसका होल स्क्वायर। जैसे सब बनाए सब उसी तरीके से ये भी बन रहा है, क्योंकि आपको 2x प्लस 3y प्लस 6z, एक ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 6z, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए 2 ब्रैकेट में लिख दिए। क्वेश्चन नंबर जो है 11, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया, 27u का पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9u स्क्वायर बाई 2 प्लस u बाई 4। इसको देख के ही पता चल रहा है यहाँ पे क्यूब है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3u का क्यूब। तो ये हम लोग को ए पता चल गया है, ये 1/216 है, तो 6 को 3 बार इंटू करेंगे तो 216 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/6 का क्यूब। तो ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया। फॉर्मूला के हिसाब से होता है 3a स्क्वायर बी, ए यानी 3u का स्क्वायर और बी मतलब 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर। ए के जगह पे आपका क्या है, ए के जगह पे 3u है, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर मतलब 1/6 का होल स्क्वायर। फिर अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यही आएगा, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे यही आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का क्यूब को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का क्यूब मतलब 3u और 1/6 का क्यूब हो गया। क्यूब हो गया मतलब इसको 3 बार लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 3u माइनस 1/6 और ये 3u माइनस 1/6 और ये हो गया 3u माइनस 1/6। ये आंसर हो गया कंप्लीट। बहुत सारा क्वेश्चन था। अब अगला वीडियो में क्वेश्चन 3 तक हो गया, 4 से बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन बुक में एक जगह पे मिसप्रिंट है। ये जो क्वेश्चन हम 10 बनाए थे तो इस हिसाब से तो सही बना था, आंसर भी ठीक आया था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 हुआ, और यहाँ एक्स जेड लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या रहा एक्स वाई, तो यहाँ पे जेड ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई होगा। यहाँ जो एक्स जेड है इसके जगह पे एक्स वाई होगा। इसके बाद 3 2 जा 6 6 6 जा 36 वाई जेड सही। फिर देखते हैं 2 को 6 से इंटू करेंगे 12 12 को 2 से इंटू करेंगे 24, और क्या है एक्स वाई, लेकिन हम लोग को क्या आना चाहिए था जेड एक्स या फिर एक्स जेड, तो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है इसके जगह पे होना चाहिए था एक्स जेड। ये भी स्प्लिट था, इसलिए दोबारा हमको वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।